नौजवान औरतों ने एक साथ अपनी स्कर्ट ऊपर उठाई ताकि अजनबी उनकी नाजुक शक्लें न देख सकें। उनके यहाँ सिर्फ पति को ही पत्नी का चेहरा देखने का अधिकार था। लेकिन तभी सबसे छोटी लड़की ने अचानक पहचान लिया कि सामने खड़ा आदमी कोई अजनबी नहीं बल्कि उनका रक्षक सुखोव है। उसने तुरंत बाकी औरतों को स्कर्ट नीचे करने को कहा। अगले ही पल सभी 9 औरतों के खूबसूरत चेहरे सामने आ गए। उनमें से एक लड़की दौड़कर सुखोव के पास आई और बोली, अब हमारे चेहरे सिर्फ तुम ही देख सकते हो, इसलिए अब तुम ही हमारे पति हो। लेकिन सुखोव ने शांत होकर कहा कि वो अब आजाद है। असल में ये सभी औरतें पहले डाकुओं की पत्नियां और रखैलें थीं। सोवियत आर्मी ने उन्हें बचाकर सुखोव की देखरेख में भेज दिया था। सुखोव ने उनसे कहा, अब मुझे कॉमरेड सुखोव कहो। उनके रहने की व्यवस्था करने के बाद सुखोव अपने घर के लिए निकल पड़ा। लेकिन उसके जाते ही डाकुओं का एक गिरोह वहां आ धमका। उन्होंने वहां तैनात जवान सैनिक को बुरी तरह पीटा और उन खूबसूरत औरतों को जबरदस्ती उठा ले गए। उधर सुखोव रेगिस्तान से गुजर रहा था कि अचानक उसे रेत में दबा एक इंसानी सिर दिखाई दिया। वो तुरंत पास गया और देखा कि आदमी अब भी जिंदा था। सुखोव ने अपनी बची हुई आधी पानी की बोतल उसे पिलाई, फिर पागलों की तरह रेत खोदने लगा। काफी मेहनत के बाद उसने उस आदमी को बाहर निकाल लिया। उसके लिए थोड़ा सूखा खाना छोड़कर सुखोव फिर आगे बढ़ गया। थका हुआ सुखोव जब आगे पहुंचा तो उसे सामने विशाल समुद्र दिखाई दिया। उसने सोचा थोड़ा नहा लिया जाए ताकि सारी थकान उतर जाए। लेकिन किस्मत से उसी समय डाकू उन औरतों को लेकर वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने किनारे पर रखा सुखोव का सामान देख लिया और चुपके से चोरी कर लिया। जब सुखोव वापस किनारे आया तो उसने देखा उसका पिस्तौल गायब था। वो अभी समझने की कोशिश ही कर रहा था कि अचानक एक डाकू सामने आ गया और सीधे उस पर बंदूक तान दी।